पुष्पा 2 द रूल ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ऐसा धमाका बनकर आई है जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक एंटरटेनिंग ब्लॉकबस्टर। अल्लू अर्जुन का रोल एज पुष्पा राज इस बार ऐसी वाइल्ड फायर लेकर आया है जिसने ऑडियंस को एकदम हिलाकर रख दिया है। पर आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो सबको इतना पसंद आ रहा है? चलिए जानते हैं पुष्पा 2 की पूरी कहानी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। फिल्म स्टार्ट होती है जापान के योकोहामा पोर्ट से, जहां पर लाल चंदन की लकड़ी का कंसाइनमेंट आता है, जहां वर्कर्स शॉक हो जाते हैं जब पुष्पा उनके सामने एक कंटेनर में छुपा होता है। पुष्पा उनसे लोड के पैसे मांगता है लेकिन वे मना कर देते हैं, जिसके बाद लड़ाई होती है और पुष्पा समुद्र में गिर जाता है, जिसके बाद फ्लैशबैक शुरू होता है। सो दिस सीन विल बी शोन इन पुष्पा 3 अ फ्लैशबैक, जहां पर एसपी भंवर सिंह शेखावत मजदूरों का भेष बनाकर एक बड़े सैंडलवुड कंसाइनमेंट को इंटरसेप्ट कर लेता है और सभी मजदूरों को अरेस्ट भी कर लेता है। उसके बाद पुष्पा पुलिस स्टेशन आकर सभी मजदूरों को रिहा कराता है और पुलिस स्टेशन को खरीद लेता है रियली, जिसके बाद राइवलरी में एक और पॉइंट जुड़ जाता है। Whereas पुष्पा की वाइफ श्रीवल्ली डिमांड करती है कि पुष्पा आंध्र प्रदेश के सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाए, जिसके बाद पुष्पा चीफ मिनिस्टर से मिलने भी जाता है लेकिन उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए मना कर देता है ताकि राजनीतिक बैकलैश ना हो। पुष्पा का ईगो हर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो तय कर लेता है कि वो सरकार को गिरा देगा और सिद्धप्पा को चीफ मिनिस्टर बना देगा 500 करोड़ का पैसा लाल चंदन की स्मगलिंग से इकट्ठा करके। पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर कोगाटम वीरा प्रताप रेड्डी से एक डील करता है और मालदीव्स में इंटरनेशनल बायर हामिद से मिलता है 2000 टन लाल चंदन की लकड़ी को 5000 करोड़ में बेचने के लिए। कई स्मगलर्स पुष्पा के सिंडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं लेकिन मंगलम श्रीनु और तक्षायनी शेखावत के साथ मिलकर ऑपरेशन को फेल करने का प्लान बनाते हैं। शेखावत सिंडिकेट के एक मेंबर को मार डालता है, जिसके बाद सबको डर लगता है और वो पुष्पा से कहते हैं कि वो अपनी लीडरशिप श्रीनु को दे दे, लेकिन पुष्पा अपने तरीकों और चालाकी का इस्तेमाल करके सैंडलवुड को चेन्नई तक स्मगल करने में कामयाब हो जाता है। उसका लास्ट स्पॉट होता है श्रीलंका। ट्रांसपोर्ट के दौरान शेखावत पुष्पा के पीछे आ जाता है और सभी ट्रक्स को मार गिराता है, जिससे ड्राइवर्स को भागना पड़ता है। मीडिया शेखावत की रेड को सराहती है लेकिन मंगल श्रीनु समझ जाता है कि लोड लाल चंदन नहीं बल्कि सैंड्रा है, एक ऐसी लकड़ी जो लाल चंदन से मिलती जुलती है लेकिन इसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। पुष्पा ने असल लोड के साथ बुलक कार्ड्स बनाए और उन्हें चेन्नई भेजा था, जिसमें शेखावत का अपना भी एक इनडायरेक्ट योगदान था। शेखावत को एट द एंड रामेश्वरम तक कंसाइनमेंट का पीछा करने की इजाजत मिलती है लेकिन वो उससे पकड़ नहीं पाता जब तक वो इंडियन श्रीलंकन बॉर्डर क्रॉस नहीं कर लेता। गुस्सा होकर वो स्टोरेज साइट को आग लगा देता है ताकि मीडिया को पता न चले कि उसने जो लाल चंदन सैंड्रा पकड़ा था वो नकली है, जिससे ऐसा लगता है कि वो खुद को मार डालता है। इसके बाद एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होता है जिसमें पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है एंड देन पुष्पा सेलिब्रेट कर रहा होता है उस चीज को। लेकिन एक्शन तब आता है जब पुष्पा की भतीजी कावेरी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं और वहां पर पुष्पा सबकी बैंड बजा देता है। बट ईगो हर्ट हो जाने के बाद बग्गी रेड्डी, वीर प्रताप रेड्डी का भतीजा, उसे किडनैप कर लेता है। किसे? कावेरी को। पुष्पा उसे बचाने जाता है और बग्गी और उसकी गैंग को मार डालता है। दिस वाज द क्लाइमेक्स फाइट एंड ट्रस्ट मी दैट्स सो गुड एंड एंटरटेनिंग। एंड देन उनका परिवार एक हो जाता है और वो परिवार के साथ मिलकर कावेरी की शादी के जश्न मनाते हैं। लेकिन एट द एंड मिस्टीरियस इंसान आके शादी में बॉम्ब फोड़ देता है। I mean, here the story ends, जिसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ था पुष्पा 3 द रैम्पेज। Well, in my perspective, जब जो रिमोट का बटन दबाता ना 3, 2, 1 बॉम्ब, वो शायद इंस्पेक्टर शेखावत ही था because his hands were burned and as shown in the movie उसी ने खुद को जला लिया था। So yeah, that was a spoiler, but yeah, but you should watch the movie, it's good। एंटरटेनमेंट के वे में मूवी इज सो गुड। हाँ, थोड़ी इलॉजिकल फाइट्स हैं और थोड़ी कुछ चीज़ें बेटर भी हो सकती थी, बट या गुड ऑल इन ऑल गुड। या दैट्स इट, थैंक यू।